हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं ये बोट नेक, जिसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को डबल फोल्ड पर रखा है, क्योंकि अभी हम बैक पार्ट को ही कट करेंगे। तो हमें सबसे पहले ब्लाउज की लेंथ लेनी है। मेरी 14 इंच की लंबाई है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ में हम 15 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब हम शोल्डर के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसका मैंने शोल्डर यहाँ पर 7 इंच पर लिया। गले की चौड़ाई के लिए हमने 4 इंच पर मार्किंग की है, और गले की लंबाई के लिए भी मैंने 4 इंच पर मार्किंग की है। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लेना है। तो ये हम 34 साइज के लिए बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये मार्किंग है। और जो बोट नेक बनाते हैं तो हमारा जितना भी शोल्डर निकलता है हम पूरा शोल्डर ही लेते हैं। अब इस नीचे वाली मार्किंग से हमें 2 इंच का मार्किंग करनी है नीचे की तरफ, और इस मार्किंग से हमें 3 इंच का मार्किंग करनी है नीचे की तरफ। इस तरह से एक लाइन सीधा ड्रॉ कर लीजिए। अब हमें नेक का शेप दे देना है। आर्म होल के लिए हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे, और इस तरह से 1 इंच की गहराई देते हुए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। 8.5 पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे, और 7.5 पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, और इस तरह से इस मार्किंग को 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस मार्किंग को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 1.2 का एक लाइन ड्रॉ करना है, और इस तरह से देखिए ये इस लाइन को हमें इस तरह से तिरछे मिला देना है, और इस लाइन से हमें इसको इसमें एक शेप दे देना है। इस तरह से इस शेप पर हम कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हमें इस शेप ड्रॉ कर देना है। अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे, इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। तो देखिए किस तरह से कटिंग करना है। नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पर। कुछ इस तरह से शेप आएगा। तो इस वाले शेप को हम अपनी साड़ी के फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। तो मैंने साड़ी का थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया है, और इस तरह से यहाँ पे हम कट कर लेंगे। ब्लाउज का पीस मेरे पास इनफ था, लेकिन इस तरह का लुक देने के लिए मैंने साड़ी में से पार्ट कट किया है, और जो नीचे का बॉटम पार्ट था वो मैंने ब्लाउज के फैब्रिक से कट किया है। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज के सीधे पार्ट के ऊपर इस लाइनिंग की फैब्रिक को रखकर इस तरह से हमें स्टिचिंग दे देनी है। इस तरह से हमें शेप देते हुए इसके ऊपर से स्टिचिंग दे देनी है। नीचे की तरफ भी हमें सिलाई कर देनी है। एक दाब के पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई दे देनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर छोटे छोटे हम कट्स लगा लेंगे, ताकि हमें ये अच्छे से शेप आ जाए हमारा फोल्ड करने के बाद। इसके कॉर्नर्स को हम अच्छे से निकाल लेंगे। इसके ऊपर से हमें एक स्टिचिंग दे देनी है। अब हम यहाँ डॉट्स लाइन ड्रॉ करेंगे। हम प्लेट्स जो देते हैं यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें 4 इंच पे मार्किंग रखते हुए 4 इंच की लंबाई की एक प्लेट्स दे देनी है। अब हम ऊपर के पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको रखा है। सबसे पहले हम इसमें एक लेस अटैच करेंगे जो इस तरह की है, और इस फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर इस तरह से किनारे से हमें सिलाई देनी है। इस लेस को जितना भी बाहर निकालना है उसके अकॉर्डिंग हमें एकदम किनारे किनारे पर हमें इसमें सिलाई देनी है लेस के ऊपर। अब इसके ऊपर हमें लाइनिंग फैब्रिक रखना है, मेन फैब्रिक को रखना है। मेन फैब्रिक के सीधे पार्ट को हमें रखना है। इसके ऊपर से ये लाइनिंग का फैब्रिक रखकर जहाँ जहाँ पर भी हमारी सिलाई है उसी पर ही देना है। तो कपड़ा मूव ना हो इसके लिए आप पिनअप कर लीजिए, और सेम जो हमने सिलाई दी बस उसी के ऊपर एक सिलाई हमें और दे देनी है बराबर रखते हुए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट करके निकाल लेंगे।
यहाँ पे छोटे छोटे कट्स दे देंगे, इसको सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये बनकर आ गया। हम अंदर की तरफ एक सिलाई दे देंगे कॉटन फैब्रिक पर। अब हम इसे कच्चा कर लेंगे। अब हम नेक के लिए स्टिचिंग देंगे इस तरह से रखकर, और यहाँ से यहाँ कटिंग कर लेंगे। ये कच्ची सिलाई है, हम नेक को उरे पट्टी से तैयार करेंगे। हम जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे कट करके निकाल देंगे। तो नेक की भी कटिंग हमारी हो गई है। अब एक उरे पट्टी लेंगे जो ब्लाउज के फैब्रिक की होगी, और इस तरह से उसको खींचते हुए हम सिलाई देंगे। अब इसमें छोटे छोटे हम कट्स लगाकर इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। एक पाइपिंग की तरफ पतली सी पाइपिंग हमें निकालते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई दे देनी है। बस हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब इसको हमें इस तरह से ऊपर रखकर पिनअप की हेल्प से इसको हमें स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो सबसे पहले आप पिनअप कर लीजिए ताकि ये कपड़ा मूव ना हो। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पर अभी तक बने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस इस तरह से मैंने पिनअप कर लिया और ऊपर से एक सिलाई देकर हमें ब्यूटीफुल नेक को रेडी कर लेना है। और फ्रेंड्स, ये बनने पर बहुत ही खूबसूरत आया था, तो आप भी जरूर इस नेक को जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।